नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब जीवन उपचार में आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं कि रत्नों के मामले में जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो लोगों के कई तरीके से हमारे सवाल रहे हैं कि रत्न जीवन में किस तरीके से फल देते हैं और एक एक रत्न की अलग अलग गहराई से जो जानकारी आपको मिल रही है वो आपको पूरी तरीके से एक अच्छे रास्ते की तरफ लेके जा रही है। माता रानी से प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियां सदैव बनी रहें और आपके घर में कोई भी दुख तकलीफ और परेशानी आए तो उससे बाहर निकलने का आपको मार्ग प्रदान करें। रत्नों के विषय में बात चल रही है, तो रत्न के मामले में आज हम जिस ग्रह के रत्न के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो ग्रह है शुक्र ग्रह। और इस ग्रह का काम है आपके जीवन में ऐश्वर्य देना, मतलब माँ लक्ष्मी देना। और माँ लक्ष्मी का रतन और शुक्र ग्रह का रतन जरकन हीरा ये बोला गया है। शुक्र जो आपके जीवन में ऐश्वर्य देने का कारक माना जाता है, शुक्र जिसकी देवी माँ लक्ष्मी मानी जाती है, शुक्र जो स्त्री का कारक है, स्त्री जिससे हम विवाह करते हैं, जो हमारे जीवन में धर्म पत्नी बन के आती है, ये शुक्र है हमारा। जीवन में हम जो कमाते हैं, जो संपत्ति हमें मिलती है, ये शुक्र है हमारा। कोई भी कार्य हमने जीवन में किया, अच्छे लेवल की हमने पढ़ाई करी है, बिजनेस में पैसा लगाया है, किसी से डील करी है और हमने अपने माल को, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हम जो करते हैं, यानी अपनी कोई भी सामान जिसका हम व्यापार करते हैं सामने वाले को दिया, वहाँ से आने वाला जो लाभ है वो इस शुक्र की वजह से आता है। खेती अगर आप करते हो, खेती का कारक जो उपजाऊ मिट्टी का कारक ये शुक्र है। लाल किताब में इसे उपजाऊ मिट्टी बोला गया है शुक्र ग्रह को, इसीलिए इसको सूर्य के साथ बुरा माना जाता है, क्योंकि जब भी मिट्टी आग से मिलेगी तो उसका उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, वो बंजर हो जाती है। इसीलिए शुक्र को उपजाऊ मिट्टी का बोला गया है। गौ स्थान इसको शुक्र का लाल किताब में नाम दिया गया है, जहाँ ये उच्च का माना जाता है। शुक्र गौ का कारक है, मतलब गाय। गाय के साथ पुराने रीति रिवाज रहे हैं, गाय की सेवा, गाय का गोबर, गाय का मूत्र और उसको दिया हुआ गाय का भोजन आपके जीवन में शुक्र की स्थिति को मजबूत करता है। ये लाल किताब के ही उपाय हैं जो आपके जीवन में समृद्धि देते हैं। शुक्र ग्रह किसी का खराब होता है तो उसके जीवन में समझ ना आने वाली परेशानियां आती हैं। अब समझ ना आने वाली परेशानियां क्या होती है? सबसे पहली बात, आपने कोई भी व्यापार किया, उसके अंदर कोई भी सामान का आप बेचना या खरीदना करते हो, सामान में इन्वेस्ट कर देते हो, अब आ जाती है बेचने की बात, तो समझ ना आ रहा है बेचा कैसे जाए, या बेच भी दिया तो लाभ कैसे कमाना है, 50 की खरीदी चीज 70 में कैसे बेचनी है ताकि 20 का फायदा हो सके। तो जो लाभ है वो कैसे कमाना है वो समझ में नहीं आता इस शुक्र की खराबी की वजह से। शुक्र खराब होता है, घर में पत्नी से संबंध खराब होते हैं, उसकी सेहत की खराबी अलग से, ऑपरेशन अलग से ये करवाता है, क्योंकि बीमारियों का कारक स्त्री के पक्ष को देता है, ये शुक्र की खराबी है। घर के अंदर किसी भी तरीके के एक खुशी वाले माहौल ना रहना, कोई भी कार्य करो उसके लिए कर्ज ही करना, या जीवन में कुछ भी आपको संपत्ति जोड़नी है तो उसके लिए इधर उधर से मांग कर ही काम करना, ये शुक्र की खराबी की लक्षण है। आपके शरीर के ऊपर जो आपकी चमड़ी है, स्किन, ये सब शुक्र का प्रधान है। जब ये खराब होता है शुक्र, तो आपको स्किन एलर्जी आपको देखे जाता है, शरीर में खुश्की, खुजली, साथ ही साथ रैशेस होना, ये शुक्र की खराबी होती है। जिनको शुक्र खराब होता है उसको सूखे की बीमारी होती है, कि अंदर से शरीर सूखता है, कारण वाइट सेल्स। बॉडी के अंदर 2 तरीके के सेल्स होते हैं, रेड सेल एंड वाइट सेल्स। वाइट सेल जो होता है वो शुक्र प्रधान होता है, जिससे हमारी शरीर का वीर्य बनता है, जिसको हमारे अंदर के जोश बना के रखता है, कि कार्य करने की क्षमता आपके अंदर आती है। शुक्र खराब होगा, बच्चे पैदा करने वाली ताकत को आप खो दोगे। शुक्र खराब होगा तो जीवन साथी वफादार नहीं रहेगा। शुक्र खराब होगा
तो आपके अंदर एक क्षमता ही नहीं रहेगी कि आप किसी को अट्रैक्ट कर पाओ या अपने काम के चीज किसी को बेच सको। तो शुक्र लाभ है, और इसी शुक्र का ग्रह का रतन जरकन माना गया है। इस शुक्र ग्रह का रतन हीरा माना गया है। शुक्र के लिए लोग ओपल भी धारण करते हैं और कुछ लोग फिरोजा भी धारण करते हैं। हर रतन का अपना अपना एक विशेष कार्य है और उस लिए रतन को धारण किया जाता है। फिरोजा रतन शुक्र के लिए उतना अव्वल दर्जे का रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर शुक्र का जो कंटेंट है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। शुक्र के लिए जो धारण किए जाते हैं वो है डायमंड और ओपल। ओपल के अंदर आप जब भी देखोगे तो चमकीले ऊपर स्टार से नजर आते हैं, सितारे से चमकते हैं, वो शुक्र का कारक है। और जरकन और हीरा अगर धारण करते हो तो वो पूरा ही चमकदार है। तो जो भी चमक दमक वाली चीज है वो शुक्र है, तो इसलिए हीरा धारण किया जाता है। और हीरा एक बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। अगर आप 1 कैरेट का हीरा ही लेने जाएं या 1.5 कैरेट का, आपको किसी ने बोल दिया, किसी ज्योतिष ने, कि आपको 1.5 कैरेट का हीरा पहनना है, तो ये बात चलेगी लाखों में। अब लाखों आपके पास होंगे नहीं, हीरा आप पहन नहीं पाओगे, ग्रह वैसा का वैसा पड़ा रहा। तो इसीलिए उसके लिए बनाया गया है जरकन रतन। जरकन रतन धारण करो और शुक्र की विधि करो। मां लक्ष्मी के मंत्रों द्वारा सिद्ध किया हुआ जरकन धारण करो और साथ में उसके उपाय करो। फिर देखो शुक्र की एनर्जी कितनी बढ़ती है और हीरे जैसी ताकत आपको मिलेगी। पहनने से पहले आपकी शुक्र की स्थिति खराब होगी, हीरा खरीदने की हिम्मत नहीं होगी। और शुक्र जरकन रतन धारण कर लेते हो और मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित चीज जो आपको मिलेगी धारण कर लेते हो, तो हीरा खरीद सको, इस तरीके की हैसियत आपकी हो जाएगी, क्योंकि शुक्र आपके जीवन में ऐश्वर्य लेके आता है। जो लोग अपने जीवन में मेकअप का काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का काम करते हैं, तो ये शुक्र प्रधान काम माना जाते हैं। जो लोग व्यक्ति कॉस्मेटिक का काम करते हैं, एक होता है मेकअप करने वाला और एक होता है मेकअप बेचने वाला, दोनों काम शुक्र के हैं। बुटीक जिनके होते हैं, जो लोग सिलाई करके नई नई ड्रेस बना के लोगों को बेचते हैं, ये काम शुक्र का है। जिनका शुक्र खराब होता है उनके ये काम बिल्कुल भी नहीं चलते। शुक्र की खराबी वहां मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ शुक्र के काम सुगंधित चीजों से होते हैं। चाहे आप फूलों का व्यापार करो तो उसमें शुक्र की मेन भूमिका होती है। चाहे आप इत्र सेंट का काम करो तो भी ये शुक्र का काम है। तो ये शुक्र से ही आपको लाभ मिलेगा। अगर इनसे जुड़े हुए अगर आप काम करते हो तो आपके लिए हीरा और जरकन बहुत फायदेमंद साबित होगा। फिल्म इंडस्ट्री से काम है आपका, शूटिंग वगैरह आप करते हो तो आपका शुक्र है, तो ये भी आपको शुक्र से ही लाभ मिलेगा। रतन धारण करिए, अपने जीवन में इसमें सफलता प्राप्त कीजिए। पत्नी से संबंध खराब हो रहे हैं और संबंध इतने खराब होते चले जा रहे हैं कि बात कोर्ट केस तक पहुंचने वाली है, तो इमीडिएटली शुक्र का रतन धारण करो और शनि के उपाय करो, क्योंकि शुक्र खराब होगा तो शनि खराब होने लग जाता है। सबसे पहले पत्नी से संबंध खराब होगा, कोर्ट कचहरी तक बात जाएगी, डाइवोर्स तक जाएगी, मतलब शुक्र खराब तो शुक्र ने पहुंचाया शनि के पास, जो कोर्ट कचहरी न्यायाधीश है, काले कोर्ट वाला। तो सीधे सीधे अगर संबंध खराब हो रहे हैं, शुक्र का रतन धारण करो, शनि के उपाय करो, संबंध अच्छे हो जाएंगे। जीवन में आप अपनी क्वालिटी लोगों को दिखा नहीं पा रहे हो, या आप अपनी एक क्षमता रखते हो कि जो कार्य आप कर सकते हो वो आपकी टीम में कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप सामने नहीं आ पा रहे हो तो ये शुक्र आपको निकाल के बाहर खड़ा कर देगा, अगर आपने रतन धारण किया तो। अगर एक जगह पर 10 तरीके के अलग अलग पत्थर रख दिया जाए और उसके बीच में एक हीरा रख दिया जाए और उसके ऊपर से अगर लाइट मारी जाए तो सबसे पहले चमकने वाला रतन हीरा होता है। तो उसी तरीके से अगर आप रतन धारण करते हो तो 10 लोगों के बीच में ये आपको चमकाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी है, इसको ही ये कार्य देना चाहिए। तो इस तरीके से आपके जीवन में समृद्धि बढ़ती है। किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाते हो या माँ वैष्णो देवी जाते हो, वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, तो वो भी शुक्र का आशीर्वाद है। दिवाली वाले दिन रात को पूजा करते हो
माँ लक्ष्मी की पूजा होती है तो वो भी शुक्र का ही माना गया है। और उस समय पर जब आपके घर में कोई वैभव लक्ष्मी का पूजा हो रही है या दिवाली वाले दिन पूजा हो रही है और अगर आपके हाथ में जरकन, हीरा या ओपल है तो उस रात को उस रतन को निकाल के भी अगर आप उस पूजा की विधि में रख देते हो तो उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ेगी कि वो दिवाली या वो पूजन या वो तीर्थ यात्रा आपके लिए सौभाग्यशाली साबित हो जाएगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी जो अपनी ऊर्जा देती है वो शुक्र ग्रह से वो बढ़ाती है, और शुक्र ग्रह आपके जीवन में ऑटोमेटिक बड़ा होगा क्योंकि आपने रतन धारण किया है। तो रतन जरकन धारण करो तो आपको समृद्धि मिलेगी। ओपल धारण करो तो इसमें आपको, अगर आप ओपल धारण करते हो तो ओपल के अंदर वाइट कलर की ऊर्जा होती है, मतलब सफेद रंग का होता है, चमकीला पत्थर माना जाता है। तो चंद्र और शुक्र का लाभ आपको मिलता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का विशेष योग होता है सिर्फ वो लोग ओपल धारण कर सकते हैं, वरना अकेले शुक्र के लिए तो सिर्फ हीरा और जरकन ही बना हुआ है। अब कई लोग हैं रतन देखते हैं शुक्र खराब है, ओपल धारण कर लो, पहन के बैठे हैं, कोई लाभ नहीं क्योंकि योगी नहीं है आपकी कुंडली में। उन्हीं लोगों को उतरवा के हम कहते हैं कि ये जरकन धारण करके देख, जीवन ना पलटती हुई नजर आए तो कहना। तो जीवन बिल्कुल पलटता है। रत्नों को समझना बहुत जरूरी है, उसके लाभ लेना बहुत जरूरी है, और जो भी यहाँ पे सिद्धि करके दी जाती है, मंत्रामित करके दिया जाता है, ये सीधे सीधे आपकी कुंडली के उस ग्रह को जागृत करके दिया जाता है, जिससे आपकी सारी चीजें बिल्कुल पलटती हुई नजर आती है। जब इतनी सारी जानकारी आपको मिल जाए और रतन के साथ साथ उपाय आपको मिल जाए तो रतन का असर देना 100% सुनिश्चित है कि आपको रतन का फल मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हम आंख बंद करके कहते हैं कि हमारे द्वारा दिए हुए रतन आपको फायदा देंगे ही देंगे, क्योंकि विधि उसकी इस तरीके की है। तो शुक्र ग्रह का रतन ऐश्वर्य, माँ लक्ष्मी का वरदान लेके आता है, और जीवन पूरा दिन दौड़ भाग निकलता है सिर्फ लक्ष्मी को कमाने के चक्कर में। तो इस रतन को धारण करो, अंदर से ऊर्जा को निकाल के लेके आओ और जीवन में समृद्धि और ऐश्वर्य पाओ। माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा आपके पास बनी रहेगी और जीवन में सारे सुख सुविधाओं से आप परिपूर्ण रहोगे। Audio Jungle.